हालेलुया, हालेलुया। सारी कलीसिया को और जितने भी हमारे ऑनलाइन भाई बहन देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत सही बरकत और आशीष दे, जैसे कि आज आप प्रभु की हुजूरी में, आज इस रविवार के दिन, सबत के दिन में प्रभु की हुजूरी में इकट्ठे हुए हैं। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए थोड़ी देर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। उन्हें कहे परमेश्वर बड़े महान है, धन्यवाद करते हैं आपकी भलाइयों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सब जन उसकी तारीफ करो, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कार्य हमारी जिंदगी में किए हैं। ये उसका अनुग्रह है कि आज उसकी उपस्थिति में सही सलामत बैठे हैं। ये उसकी दया है कि हम उसके चरणों में आ सके। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके तुल्य आपके जैसा कोई नहीं मेरे परमेश्वर। आपने ये समय हमारी जिंदगी में बख्शा प्रभु, ताकि हम सब मिलकर आपको धन्य कह सके मेरे खुदावंद। हम आपके लोग, आपके बच्चे प्रभु आपकी उपस्थिति में हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि आप अपनी उपस्थिति में हमें सिद्ध करें मेरे परमेश्वर, हमारी मदद करें ताकि हम सिद्धता की तरफ बढ़ते चले जाएं। हमारे जीवन से कभी घटी को अपनी प्रेजेंस में दूर कर दें और सिद्धता की तरफ हमें बढ़ना है परमेश्वर। आज की प्रभु आराधना को, आज के वचन को प्रभु आप ब्लेस करें मेरे खुदावंद। हम चाहते हैं प्रभु जब आपके लोग आपका वचन सुने वो आश्चर्यचकित हो। आज की आराधना करते करते लोगों की जिंदगियों से बंधन टूटे हुए, आपकी बड़ी बरकत पूरी सेवकाई के ऊपर चाहती है। जितने प्रभु इस जगह पर उपस्थित, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दें। सारी बातों में मेरे पिता आप बढ़े, आपके नाम को जलाल मिले। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हम आपके नाम को धन्य कहते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा के लिए आराधना की गीत गाएं। हालेलुया, हालेलुया। ये हम मंगल प्रभु की महिमा करेंगे सब। हालेलुया। वो जिंद मैनू देवे वादे पूरे करदा है, मेरियां लड़ियां यसू आप लड़दा है, मेरियां लड़ाइयां यसू आप लड़दा है। सब गावांगे मिलके हालेलुया। वो जिंद मैनू देवे वादे पूरे करदा है, मेरियां लड़ाइयां यसू आप लड़दा 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 है। जिंद मैनू देवे वादे पूरे करदा है, मेरियां लड़ाइयां हालेलुया लड़दा है, मेरियां लड़ाइयां यसू आप लड़दा है, मेरियां लड़ाइयां यसू आप लड़दा है। मैनू मंगदी पुतली वांग संभाले यसू जी, दे के वचन दी रोटी मैनू खाले यसू जी। मैनू मंगदी पुतली वांग संभाले यसू जी, दे के वचन दी रोटी मैनू खाले यसू जी। मैनू मंगदी पुतली वांग, मैनू मंगदी पुतली वांग संभाले यसू जी,
सारी कलीसिया और प्रभु के दासों आपको जय मसीह की। सिस्टर शरणजीत शरणजीत कौर है इनका नाम है, और ये सिस्टर यहाँ अमृतसर से हैं। इनकी गवाही है कि 15-20 दिन से इनके एक हाथ में जख्म हो गया था और वो जख्म धीरे धीरे बढ़ता गया था, और जब वो पानी का काम सिस्टर जी करते थे वो जख्म पर इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होती थी। और सिस्टर जी ने बताया कि पिछले संडे इन्होंने प्रभु के दासों से जब प्रार्थना करवाई तो प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने सामर्थ्य लहू के द्वारा इनके उस जख्म को चंगा किया, और आज वो जख्म पूरी तरह सूख चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जख्म था, मैंने खुद देखा था, वो बहुत बुरी तरीके का जख्म था। सिस्टर जी आप यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, ये जख्म है जो बहुत ज़्यादा इन्हें दर्द होता था, आज बिल्कुल पूरी तरह सूख चुका है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सतनाम कौर यहाँ सिस्टर जी यहाँ अमृतसर से, इनकी गवाही है कि इनकी आँख के पास इनका एक स्किन जो था वो बढ़ चुका था, और इन्होंने जब ये बात किसी के साथ शेयर की तो उन्होंने बताया कि वो स्किन आपको कटवानी पड़ेगी, और सिस्टर जी बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। पर इन्होंने परमेश्वर के पवित्र यीशु जी के पवित्र लहू को जब विश्वास के साथ सिस्टर जी लगाते रहे, और प्रभु के लहू ने इन्हें पूरी तरह आराम दे दिया, और वो स्किन बिल्कुल सही हो चुकी है। इस गवाही के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इन्हें अब बिल्कुल दर्द नहीं होता। Praise, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Jesus. Hallelujah. सारे जैन सीधी जिन्हें भी लोग मेरे लाइव देखते हुए हैं, जिन्हें भी लोग मेरे सामने ने, सब कुछ जैन सीधी प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ्य के नाम में प्रभु यीशु से आप सारे ने बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष दे। खुदा का अनुग्रह थोड़े सारे उत्ते बने रहे, प्रभु की बरकत थोड़े सारे उत्ते बनी रहे, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना है, खुदावन यीशु मसीह का शुक्र करना है जिसने सानू आए का दिन, जिन्होंने सानू सोना समा और जिन्होंने सानू सब इकट्ठा किया है, और मैं जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का तह दिल तो शुक्रगुजार हाँ, और धन्यवाद करना है जिसकी करुणा साढ़े उत्ते हुई है, जिसका अनुग्रह जिसकी कृपा साढ़े उत्ते हुई है, तो असी अज के दिन बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त हाँ।
और एक दूसरे को बेन पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह दा इन्हां सब गल्लां दे लई बहुत ही बहुत धन्यवाद, जो साडी सब जरूरतां नूं पूरा करता है। सानू खाण दे लई रोटी, पाउण दे लई कपड़ा और रहण दे लई मकान दिता होया है। मैं इन्हां सब गल्लां दे लई प्रभु यीशु मसीह दा धन्यवाद करदा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जो उस जीवित परमेश्वर की बढ़ियाई होवे, जो सब तो महान और पवित्र है। आप सब खुश हो? आप सब आनंदित हो? सब परमेश्वर का धन्यवाद कि असी पूरे लॉकडाउन के विच भी असी सब इकट्ठे होते रहे हैं। ये सब परमेश्वर की कृपा है साढ़े सारियां दे उत्ते, साढ़े सब के उत्ते। ये सब परमेश्वर की कृपा है कि असी एक भी दिन वखरे नहीं होए, और प्रभु ने साढ़े उत्ते इतनी कृपा बनाई रखी है कि असी रेगुलर 2 सैक्शन कलीसिया को बुला के असी सब रूबरू वचन सुनते रहे हैं, वचन असी करते रहे हैं, और असी परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के बड़े हाथ में अपनी जिंदगी में देखा है। हालेलुया। सो खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद है कि हुण खुलता जा रहा, सब कुछ सही होता जा रहा है, और वह हाथ उदों तो लैके अज तक साढ़े उत्ते बढ़िया है। आमीन। सो होर भी असी बच्चों तो बाद कुछ गल्लां तुहाडे नाल साझियां करांगे, कुछ अनाउंसमेंट करांगे, और असी होर भी बहुत कुछ तुहाडे लई लैके आए हैं। आमीन, हालेलुया। सो आइए असी हुण परमेश्वर के वचन विच चलांगे। ये सब तद हो पाया क्योंकि साडा भरोसा जीवन के परमेश्वर यीशु मसीह के उत्ते सी। हालेलुया। असी विश्वास के नाल ये सब करते आए सी और करते रहे और करते रहांगे। आमीन, हालेलुया। तो खुदा दा धन्यवाद है इस सब गल्लां दे लई। आइए इस सब परमेश्वर के वचन खोलेंगे। जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को लैके आए, सब लोग अपने कलाम को बोलेंगे। जिन्हों के कोल कलाम है, परमेश्वर की बाणी है, अपने हथों में चलो और परमेश्वर का धन्यवाद करो। अपनी अखंड बंद करो और परमेश्वर का धन्यवाद करो। प्रभु मैं थोड़ा शुक्र करता है, थोड़ी स्तुति करता है, थोड़ा आदर करता है। प्रभु इस समय एक फजल साड़ी जिंदगी में तुसी देता है। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि जो हम तो समा है तेरे पाक पवित्र वचन का, जो हम समा है कि प्रभु जी तेरा पाक रूह मेरे विच होके बोले। प्रभु होने देना अपने तमाम लोगों को आशीष करना, अपने तमाम लोगों को बरकत देना। प्रभु तुसी आख्या मैं अपना वचन पेश के चंगा करांगा और जो खड्डे विच पिया उसे बाहर कढांगा। पिता मैं थोड़ा धन्यवाद करना है, मैं थोड़ा वेलकम, थोड़ा स्वागत करता है। आइए पवित्र आत्मा जी, मैं अपनी बोल अपनी समझ को थोड़े हाथों में दे देना है। मैं चाहता हाँ कि तुसी मेरी जुबान तो बोलो, ताकि हर एक सुनने वाला तेरे बच्चों के द्वारा बरकत पा सके। प्रभु जी मेरे शब्द किसी को तसल्ली नहीं दे सकते, पर प्रभु तेरी बाणी सानू सबनू हिम्मत दिंदी है, सानू सबनू दलेरी दिंदी है, सानू सबनू तसल्ली दिंदी है। परमेश्वर आइए और अपने कार्य को पूरा करिए और सबको आशीष करिए। इस बच्चे के द्वारा तमाम लोग बरकत पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है। आमीन, हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना है इस गल दे लई। आइए इस परमेश्वर के वचन विच देखांगे, परमेश्वर के वचन की थोड़ी देर मनन करांगे। मैं एक स्टोरी के नाल इस वचन को शुरू करांगा। जेकर तुसी इस स्टोरी को समझ गए तो मैं विश्वास करना कि तुसी अद्धे वचन को समझ जाओगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह की बड़ियां कहावतां दे नाल, बड़े दृष्टांतां दे नाल, बड़ियां कहानियां दे नाल वचन को समझाउंदे सी, ताकि अज जेकर असी वचन को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने बहुत सारी कहानियां पा के दसिया, ताकि अज सानू कई बहुत ताकि असी वचन समझ पाने ईजीली, सौखे तरीके दे नाल।
जेकर प्रभु सीधियां सीधियां गल्लां करदे तां कदी भी सानूं समझ नहीं सी आउणा। हालेलुया। सो मैं एक कहानी तुहाडे अगे रखांगा। मैं विश्वास करदा कि इस कहानी को सुनने तो बाद तुसीं जरूर बरकत पाओगे, तुहानूं जरूर वचन की समझ लगेगी। हालेलुया। सो कहानी कुछ इस तरीके देने वाले आ, एक औरत के बारे और एक बड़े अजगर के बारे में तुहानूं दसांगा। एक औरत और एक बड़े अजगर के बारे में तुहानूं दसांगा। अभी बड़े ध्यान के इस गल को सुनना है। एक बार की गल, एक औरत अपने नाल एक अजगर लैके आती है। छोटा हुंदा है उदों की हुंदा है, औरत अजगर के एक छोटे बच्चे को लैके आती है। छोटा अजगर हुंदा है, उसको नाल लैके आती है और उसको अपने नाल अपने घर के विच रखती है। अपने घर के विच रखती है और उसको अच्छा खाण को दिंदी है, जो भी अजगर को पसंद होगा। उन्होंने रैट बड़े पसंद है, तो होर भी बहुत कुछ उसको पसंद होगा। और औरत की करती है, और औरत रेगुलर कंटिन्यूसली उसकी इच्छा के, उस अजगर की इच्छा के अनुसार हर रोज उसको मीट परोसिया जाता है। वो चीज़ां उसको परोसिया जांदियां सी जो जो चीज़ां वो पसंद करता सी। की होया, समा बीतता गया, उस औरत का और उस अजगर का एक दूसरे के नाल प्यार बड़ा गूढ़ा पै जाता है। की होता है, प्यार बड़ा गूढ़ा हो जाता, बहुत प्यार गूढ़ा हो जाता है। इन्ना गूढ़ा हो जाता है प्यार, इन्ना गूढ़ा प्यार उसका हो जाता है। वो इकट्ठे बैठ के रोटी खाते हैं, इकट्ठे बैठ के वो खाते हैं। जिथे भी कितने वो जाती है उसको अपने नाल लैके जाती है, और इन्ना उसको प्यार करने लग पैंदी अजगर को, और अजगर भी उसको बड़ा प्यार करने लग पैंदा है। वो हमेशा उसके नाल रहिंदा है, उसको चुमदी आ, उसको चटदी आ, उसको बहुत प्यार करती है, बड़ा देह करती है। औरत उसको खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन अजगर को दिता जाता है उस औरत के वालों। साल बीतते जाते हैं, प्यार इस तरह गूढ़ा होंदा जाता है, वधदा जाता है। कई साल बीत जाते हैं, अजगर बहुत बड़ा हो जाता है। ध्यान नाल सुनियो, कई साल बीत जाते हैं। तो जो बच्चा छोटा होंदा है, आखिरकार उसने बड़ा तो होना ही होंदा है। हाँ जी, बच्चा जो जन्म लेता उस बाद वो आहिस्ते आहिस्ते 5 साल 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल 12 15 साल की होंदा है, ग्रो करता रहता है। उस तरह जो ऐसे जीव जंतु आ भी ग्रो करते रहते हैं, पर जो जीव जंतु होंगे ने छेती फास्ट ग्रो करते हैं। हालेलुया। असीं उन्होंने पहचान नहीं कर सकते कि इसकी उम्र कितनी आ। सर बच्चों की, इंसान की पहचान हो जाती है कि ये हुण इन्ने साल का आ, पर जो जंतु जीव ये पशु होंगे ने, असीं इन्हां दी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते। की हुंदा आ, वो बहुत छेती ग्रो कर जाता है अजगर। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ध्यान के नाल सुनियो, मैं की आख्या कि उसको बहुत प्यार कर दिया, बहुत चुम्मा चाटी कर दिया, बहुत देह कर दिया, उसको खाने के लिए भोजन परोसिया जाता है, बहुत अपने नाल रख दिया और अपने नाल सवाउंदी भी सी। ध्यान के नाल याद रखियो, मैं जो गल्लां आखियां ने की होया, अपने नाल अपने बिस्तरे के उत्ते उसनूं रात सवाउंदी भी सी, उस दे नाल हग करके सौंदी सी और सब भी उसको हग करके सौंदा सी। वो अजगर कुछ साल बीतते हैं, बहुत बड़ा अजगर बन जाता है। बहुत साल कुछ साल बीत जाते हैं तो एक बहुत बड़ा की बन जाता, वो बड़ा अजगर बन जाता है। पहले छोटा से और बड़ा अजगर हो गया। एक दिन की होया, उसने 10 दिन रोटी नहीं खाधी। अजगर ने 10 दिन उसने रोटी नहीं खाधी। औरत सोचती है शायद वो रज्या होगा, 1 महीना रोटी नहीं खाता। वो सोचती है शायद इसने कुछ ना कुछ खा लिया होगा, कोई रैट फड़ लिया होगा, उसको खा लिया होगा। सोच है ना इंसान की, कुछ भी हो सकता है। की होंदा है, 2 महीने रोटी नहीं खाता अजगर। ध्यान के नाल सुनियो, हुण स्टोरी का कुछ एंड निकलने वाला है। 3 महीने रोटी नहीं खाता।
4 महीने रोटी नहीं खाता। वो बड़ा कहती उसको खवान की वो टेंशन च पै जाती आ, चल 10-15 दिन महीना रोटी नहीं खाती हो सकता है, 2 महीने रोटी नहीं खाती टेंशन पै जाती है, उसको दिंदी है खाने के लिए पर नहीं खाता। 3 महीने रोटी नहीं खाती, 4 महीने रोटी नहीं खाती उसने। रोटी कहने का भाव कि जो फूड सी जो उसको भोजन मिलता सी, उसने कुछ मांस नहीं खाता। 4 महीने बीत के उसने मांस नहीं खाता, कोई रैट नहीं खाता या कुछ फ्रॉग नहीं खाता, कुछ भी इस तरह का नहीं खाता जो भी उसको पसंद आ। वो हैरान परेशान हो जाती है कि गल की आ, 4 महीने हो गए ने कि कुछ खा नहीं रहा। बड़ा वो प्यार करती औरत, वो पिछे पिछे रहती है, तू क्यों नहीं कुछ खा रहा, सब उस अजगर को क्यों नहीं तू कुछ खा रहा। उन्हें की करती है, उसको इन्नी टेंशन हो जाती है, उन्हें डॉक्टर को लै जाती है अजगर को। जो डॉक्टर के को लैके जाती है तो डॉक्टर उसकी वो डॉक्टर के को छड्ड आती है, सारी कहानी दस देती है कि मैं बड़ा प्यार करती इसको, ये भी मेरे बड़ा प्यार करता है। अज 4 महीने हो गए इसने कुछ खाता नहीं है और मैंने बड़ी टेंशन है, मैं इसको बड़े लाडा के तहत पालिया है। हालेलुया। सो की होंदा है जो डॉक्टर के को छड्ड आती है, डॉक्टर कहते सानू 2-3 दिन के लिए छड्ड दो। जानवरों का जंतुओं का डॉक्टर होंदा, सप्पां का अजगरां का डॉक्टर होंदा, चली जाती छड्ड के। वो भी सारे टेस्ट कर लेंदे ने, ਉਹਦੇ ब्लड का टेस्ट, ਉਹਦੀ बॉडी का टेस्ट, हर एक तरीके ਦੇ ਨਾਲ जिस तरह एक इंसान का टेस्ट होंदा है ਉਹਨਾਂ ਦਾ भी कोई टेस्ट होंदा होगा, हर तरीके ਦੇ ਨਾਲ उस अजगर की जांच पड़ताल कर लेंदे ने कि रोटी क्यों नहीं खाता, उसका कारण की है। रिपोर्टां सारियां नॉर्मल आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ब्लड टेस्ट किया बिल्कुल ठीक है, बॉडी के एक्सरा, हड्डियों का एक्सरा, ये वो सब कुछ कर लिया, सब ठीक है, स्कैन कर लिया, सब कुछ ठीक है जी। समझ फिर उस औरत को वापस बुलाया जाता है, डॉक्टर फोन करके बुलाते हैं, वो कहते हैं असं सारे टेस्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है इस अजगर को। कहना मैंने एक गल दसो, वो हैरान होते हैं, वो भी हैरान हो जाते कि अगर ये टेस्ट बिल्कुल ठीक है, कई बार जो असं डॉक्टर के कोल जाते हैं सारे जो टेस्ट ठीक आते हैं तो सानू टेंशन पै जाती है, कारण की है फीवर रहन का, एक कारण की है कि मेरे लक के दर्द आ, मेरा फीवर ठीक है, जब एक कारण की है मेरे टेस्ट ठीक आ रहे पर मैं ठीक क्यों नहीं हो रही। इसी तरह ही डॉक्टर कहते हैं कि टेस्ट तो ये सारे ठीक आते हैं पर सानू समझ नहीं आ रही कि ये रोटी क्यों नहीं खा रहे, खान क्यों नहीं दिया। डॉक्टर कहता मैंने एक गल दसो, ये सोंदा कित्थे आ। बड़े पॉइंट वाली गल है। डॉक्टर कहता तुसीं मैनूं एक गल दसो, ये जिहड़ा अजगर आ ये सोंदा कित्थे आ। वो बड़े आराम नाल जवाब दिंदी है, कहंदी डॉक्टर साहब मेरे नाल ही खांदा पींदा ते मैनूं बड़ा प्यार करदी है कि अफकोर्स ये मेरे नाल ही मेरे बैड के उत्ते सोंदा आ। कहंदा ओहो, उत्थे उहदे मन दे विच कुंडी खड़कदी आ, की होंदा आ। कहंदा वो कहंदा कित्थे सोंदा, कहंदी मेरे नाल मेरे बैड दे उत्ते सोंदा आ। कहंदा मैनूं लग गया कारण पता, ये क्यों नहीं रोटी खा रहा। कहंदा ये 4 महीनों तो रोटी इस करके नहीं सी खा रहा। कहंदा तुसीं मैनूं आख्या कि मेरे नाल मेरे बैड ते सोंदा आ, मेरे बिस्तरे ते सोंदा आ। कहंदा 4 महीने इन्हें तुहाडी बॉडी की जांच पड़ताल की। ध्यान दे नाल सुनियो, अजगर की करता पाया है। 4 महीने उन्हें रोटी नहीं खाधी, उसका कारण की सी 4 महीने औरत नूं सिर तो लैके पैर दियां तलियां तक उसनूं जांचना पिया सी। उसनूं अपने नाल सुनिए, उसनूं अपने नाल मैच करता पिया सी। मैं तुहानूं पहलों कहा कि बच्चे की ग्रोथ का पता लग जाता है कि 10 साल 15 साल 20 साल का 22 साल का 25 साल का हो गया है। पर एक जिहड़े जंतु होंदे ने, जिहड़े एनीमल्स होंदे ने, इन्हां दी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जाता। तुहाडे विच कईयां दे कोल शायद किसी घर दे कुत्ता रखिया होवे, 2 साल या 6 महीने की उसकी उम्र होंदी है, तो वेखण दे विच लगदा है कि किते लगदा है 5-7 साल का है। समझ लगी। तुहाडे कोल अगर घर दे विच कुत्ता आ, ओदी 2 महीने का होवेगा पर उसकी हाइट उच्ची होगी, वो लेंथ लंबा चौड़ा होगा, वो लगेगा नहीं कि 2 साल का है, और 2 महीने का है या 6 महीने का है। कई बार असी जो लोगों के घर भी जाइए उन्होंने कोई डोगी रखे होंगे तो कहते नहीं कि ये चल सिर्फ 6 महीने का है। हालेलुया। उसी तरह से जंतु की उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते, वो अपनी बॉडी की बहुत ही ग्रो कर जाते हैं।
और उम्रां उन्हां दी छोटियां ही होंदियां ने। की होया कि इस अजगर की जिहड़ी हाइट सी वो बहुत वध गई। तुहानूं पता कि अजगर किड्डा लंबा चौड़ा हुंदा आ, किहड़े-किहड़े फुट दे हुंदे ने सप स्नेक। हालेलुया। कहता है कि ये तुहानूं 4 महीनों तो जांचदा पिया सी तुहाडी बॉडी नूं, इंची टेप दे वांगर उस फीते दे वांगू। कहना तुहाडे नाल जदों सोंदा सी तो वो भी तुहाडे नाल पूरा तुहाडे उत्ते लेटदा सी और तुहानूं वेखदा सी कि अगर इहनूं मैं खावांगा तां कि मैं इहनूं बचा पावांगा। वो अपने बड़े होने की वेट करता पिया सी, वो अपनी भुख नूं वधा रहा सी कि इस औरत नूं मैं अपनी बॉडी के अंदर एडजस्ट कर पावां। हालेलुया। तुहानूं पता अजगर की खूबी होंदी है कि अगर वो एक बारी भोजन कर ले, चंगा भोजन कर ले, जिस तरह उस औरत का करने वाला सी, अगर चंगा भोजन कर ले तो कई महीनों तक वो एक जगह से लेटिया रहता है, उन्होंने बाहर निकलने की लोड़ नहीं पैंदी, उन्होंने बाहर निकलने की लोड़ नहीं पैंदी उस अजगर को। अगर एक बार उन्हें चंगा ताजा मोटा ताजा भोजन कर लिया ना, वो बाहर नहीं निकलता 6 महीने तक, वो लेटिया रहता पिया रहता तो उन्होंने अपने अंदर पहुंचाता रहता हौली 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 हौली। की होया, उसने औरत को अपने नाल मापिया, अपनी हाइट के नाल मापिया, उसको चंगी तरह लंबाई चौड़ाई चेक कर ली कि अगर जो इनू तोड़ के इसनूं लपेटा मार के जो इसकी हड्डियों तोड़ागा, जो इसको मैं खावांगा कि मैं इसको अपने अंदर पहुंचा पावांगा। इस करके 4 महीने तो रोटी नहीं सी खा रहा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और बड़ा प्यार करती सी, बड़ा चुमा चाटी करती सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੌਂਦਾ ਸੀ। हालेलुया। घर में कोई भी जन सोए ना, ਹੁਣ ਅਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। समझ लगी इस कहानी में? समझ लगी उस सप का मकसद की सी? उस सप का मकसद सी, वो औरत का उसको बड़ा प्यार करती सी, पर उस अजगर का मकसद सी कि मैं इस औरत को भी खा जावा। इस करके 4 महीने तो उस नाल बड़ा प्यार के नाल रह रहा सी। अगर वो चुमदी सी तो वो भी चुमदा सी, अगर वो हग करती सी तो वो भी उन्हें हग करके ही सुनता सी। 10-10 फुट के 15-15 फुट के अजगर होंगे ने। साड़ियाँ हाइटा से देखा जाए तो महा 6 तो वध किसी की नहीं होगी। 5 4 तो वध 4.5 वध तो वध 5। हालेलुया। सो अजगर तैयारी करता पिया सी उसनूं अपने अंदर समाउण दे, अपने अंदर अपनी बॉडी में एडजस्ट करने के लिए। उन्हें पता सी कि अगर इसमें मैं एक बार खावांगा मैनूं हुण कई महीनों तक लोड़ नहीं पएगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज ऐसे ही तरह स्टोरी को अगर तुम समझ गए हो ना, अदर वचन से लेके चलता है। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां कि तुहाडा भरोसा किहदे उत्ते होना चाहिए और किहदे उत्ते नहीं होना चाहिए। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि तुहाडा भरोसा किहदे उत्ते होना चाहिए। कई बार तुहाडे भरोसे डोल जाते हैं ना। हालेलुया। इस स्टोरी के वांगू अज सानू कई गल्लां दा हर रोज डेली सामना करना पैंदा है। बेसिक गल्लां जिहड़ियां सीखण वालियां होंदियां। की हुंदा आ? ये बेसिक गल्लां जिहड़ियां सानू सीखणियां और कई बारी सानू इन्हां गल्लां दा सामना करना पैंदा है। पिछली बारी भी दसिया सी और भी एक बेसिक गल आ। कई बारी असीं पता की करते हैं, सानू किसी दे नाल इन्ना प्यार हो जाता है, इन्ना साडा लगाव हो जाता है, असीं भावें मन के सच्चे होइए, असीं अपनी ढिड दीयां सारियां गल्लां दूसरे दे नाल की करदे आ, साझा कर दिंदे आ, फोल दिंदे आ। हालेलुया। असीं सारियां गल्लां असीं की करदे आ, साझा कर छड्डदे आ अपनी ढिड दीयां, अपने घर दीयां। मेरा घर किस तरह, मेरा घर ओदा, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो। कई बार असीं अपनी वडियाई करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं। वो जो सुनने वाला होंदा है ना, वो थोड़ा होर टाइप का होंदा है उस अजगर के वांगू। अजगर इन्ने समय तो उन्हें प्यार करता रहा, उसको कुछ नहीं सी कहता पाया,
पर वो प्लान करता पिया सी, अपनी भुख नूं वधा रहा सी, इनू खाण की तैयारी करता पिया सी। हालेलुया। इसी तरह ही कई बार असीं दूसरे दे नाल अपनी गल्लां साझियां करते हैं, दूसरे के उत्ते भरोसा रख के, पर की होता है कि जो असीं दूसरे उत्ते मनुखों उत्ते भरोसा रख के जो अपना गल्लां साझा करते हैं तो एक दिन वो मनुख ही सानूं की करता है, दस जाता है। इन लोगों को समझ लगी, वो मनुख ही की करता है, सानूं एक दिन दस जाता है। साडे घर के भेदां नूं लै जाता है, साडे घर के भेदां नूं लैके की करता है, फिर सानूं दसदा है। ये बड़ी रियलिटी आ, ये ऐसी बेसिक गल्लां, ऐसी रोज़ दीयां गल्लां आ। कई बार असीं भैणां भैणां दे विच बह के, भरा भरावां दे विच बह के कई बार असीं इस तरह दीयां कम्मां करदे आ। और बाइबल सब तो बाइबल इस गल दे लई कहंदी आ कि शराबी ते मनुख जिहदा भरोसा मनुखां दे उत्ते आ, शराबी ते इंसान जिहदा भरोसा की आ मनुखां दे उत्ते आ, जिहड़ा उन्हां दा सहारा लैंदा आ। हालेलुया। परमेश्वर शराबी उस इंसान को आखता है। साडा भरोसा मनुखों के उत्ते नहीं होना चाहिए। इस सप के वांगू कई बारी सानू कई बार असीं वेखदे कि ये बड़ा मेरे नाल, मान लो असीं किसी दे नाल बड़े प्यार दे नाल बड़ा प्यार करते हैं, कोई साडी बड़े प्यार दे नाल गल्लां भी सुनदा पिया आ, असीं उसनूं हस के गल्लां करदे पे आ। मान लो मेरा मन बड़ा साफ आ, मेरा मन साफ आ, मैं अपनी कुछ गल्लां किसी दूसरे के नाल साझा करना पिया है। जरूरी नहीं आ कि जेकर मैं चंगा आ तो वह भी उस तरह का चंगा होगा। समझ लगी? जरूरी नहीं आ कि अगर मैं चंगा आ तो जिहदे नाल गल्लां साझियां करना पिया आ कि वह भी चंगा होगा। जरूरी नहीं है कि अगर मैं हस के चंगे मन के नाल गल्लां करना पिया कि वह भी हस के या चंगे मन के नाल उन्हां गल्लां नूं रिसीव करता पिया। की पता शायद वो हसन वाले चेहरे के पीछे एक बहुत भयानक चेहरा छुपया हो, एक बहुत भयानक प्लानिंग छुपी हो। हालेलुया, हालेलुया। कई बार असीं बड़ा भरोसा रखते हैं, भरोसा रख के सारियां गल्लां साझियां कर देते हैं और सानूं कई बार मूँह की खानी पैंदी है। तुसीं अज भावें ना कर दो पर खानी पैंदी है, पर खानी पैंदी है। प्लीज मेरी उन्नी उम्र नहीं है पर मैं कई बार इन्होंने चीज़ों को वेखिया है, इन्होंने गल्लां दे तजुर्बे किए हैं, पर मूँह की खानी पैंदी है जो असीं किसी के भरोसा रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार औरतां बड़ियां गल्लां करदियां ने पर उन्होंने मूँह की खानी पैंदी है, उन्होंने धोखा मिलता है। बड़ा विश्वास रख के असीं बड़ियां गल्लां साझियां करते हैं पर उन्होंने वालों धोखा मिलता है। हालेलुया। एक गल होर दसां, कई बार जो असीं इंसान का सहारा लेते हैं ना, मान लो अज मैनूं बड़ी लोड़ है तो मैं सहारे के लिए तुहाडे कोल चला गया है, दे तो देवेगा, फाइनैंशली पैसे की मदद करके देवेगा, पर की होगा फिर वो मंगेगा भी और चार जानियां नूं सुनावेगा भी मुहल्ले दे विच। हालेलुया। पर मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा, असीं जो उहदे कोल मंगदे हैं ना, वो सानूं दिंदा ते जरूर आ, दिंदा भी आ पर कभी वापस भी नहीं मंगदा और ना ही कभी चार जानियां दे विच सुनाउंदा है। मतलब हालेलुया, 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 हालेलुया। पर की अज सानूं अपना भरोसा परमेश्वर के उत्ते रखना है, ना कि किसी मनुख के उत्ते। पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुसीं मनुख के नाल गल ना करो या किसी नूं तुसीं तुच्छ जानो। बाइबल ये भी नहीं कहती, बाइबल ये भी कहती है कि तुसीं मनुखां नूं, अपने पड़ोसी नूं प्यार करो अपने समान। इस बच्चे को गलत नहीं लेना पर इस बच्चे को बड़े सही तरीके के समझना है कि वचन कहता की आखिरकार। हालेलुया। मनुख परमेश्वर का वचन अपने पड़ोसी को प्यार करने के लिए भी आखदा है। बाइबल कहती है कि तेरे अपने सगे भरा दे नालों, अपने रिश्तेदारों के नालों ज़्यादा प्यार अपने पड़ोसी के नाल कर, क्योंकि भरा ने बाद चों आना है, रिश्तेदारों ने दूरों बाद चों आना है, पहलों पड़ोसी ने आ जाना है तेरी मदद के लिए। हालेलुया। पर यह भी नहीं है कि असीं सारियां गल्लां साझियां कर दईए,
पर यह भी नहीं है कि असीं ज़्यादा ही भरोसा मनुखों के उत्ते रख लईए कि बाद चो सानू भी दसना शुरू कर दे। हालेलुया। शराबी का मनुख जिहड़ा वो पुरुष जिहड़ा मनुखों के उत्ते भरोसा रखता है, जिहड़ा उसदा सहारा लेता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जिहड़े लोग मनुखों का सहारा लेंदे हैं ना, वो पता किस तरह के होणगे? अध मरे दरखत के वांगू, जिहड़ा मरिया होया वृक्ष होवेगा, जिहड़ा सड़िया होया वृक्ष होवेगा, जिहदे ते कदी पत्ते नहीं लगन, जिहदे पत्ते सुके होणगे, उहदी दशा उस वृक्ष के वांगू, उस दरखत के वर्गी होवेगी। उस मनुख की दशा उहदे वर्गी होवेगी जिथे उहनूं उस वृक्ष नूं पानी नहीं कदी मिलिया हुंदा। हालेलुया। पर धन है वह बंदा जिहदा भरोसा जीवन के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उत्ते है। बाइबल कहती है उस वृक्ष के वर्गा होवेगा जिहड़ा नदियां के किनारे लगा होवेगा, उहदे पत्ते कदी नहीं कुमलाणगे। तुसीं हमेशा वेखिया होवेगा कि जिहड़ा नहरां के किनारे दरखत लगे हुंदे ने, पेड़ पौधे लगे हुंदे ने, जिहड़ा घाह लग्या हुंदा आ वो कदी भी सुक्का नहीं हुंदा, वो हमेशा हरिया भरिया रहिंदा आ। क्यों? क्योंकि वो नदी के किनारे लग्या आ, उहदियां जड़ां नदी विच फैलियां होईयां, वो कदी भी सुक्का नहीं हुंदा, उहदे पत्ते कदी नहीं मुरझाते, उहदे पत्ते कदी नहीं झड़ते, क्योंकि वो की आ नदी के किनारे लग्या होवेगा। परमेश्वर ने कहा जिहदा भरोसा मेरे उत्ते आ, उहदी दशा, उहदी स्थिति इस तरह के पेड़ पौधों के वर्गी होगी। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। देखिया ना चाटी पिंड नहर के लागे किन्ने दरखत आ, कभी उन्होंने वेख्या सुक्का होवे? चलो चाटी पिंड तुसीं की करन जाना है, एडी दूर की करन जाना? तुसीं अपने घरां दे बाहर जो तुहाडे नालियां आउंदियां आ, वेख्या जी उन्हां नालियां दे उत्ते एक पौधे लगे हुंदे आ, अपने आप पौधे उग पैंदे ने। और वो पौधे जो तुम वेखोगे, जो तुम घर में लाए वो पौधे वेखोगे, घर वाले पौधे सड़ जाएंगे, पर वो जो नाली के किनारे लगे हुए पौधे वो कभी भी सड़ते नहीं। नोटिस की कभी गल? वो कभी भी मुरझाते नहीं, वो हमेशा हरे रहते हैं। जिहड़े घर में लाए हुए पौधे वो एक दिन सुक जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है धन्य है मनुख जिहदा भरोसा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह दे उत्ते है, वो अपनी जिंदगी में हमेशा भलाई देखेगा। अपनी जिंदगी में वो कभी सुक्का नहीं देखेगा। 2 साल लॉकडाउन रहा है, मैं मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सवाल है 2 साल लॉकडाउन रहा है कि तुसीं अपनी जिंदगी में कभी सुक्का देखिया? दसो मैनूं, ਇਹ वचन उस नाल मैच करता है। दसो मैनूं कि तुहानूं कोई कटी आई है, कोई कमी आई है, जरूरतां पूरियां होंदियां पईयां? ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ भरोसा परमेश्वर ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, पर इस करके तुसीं अपनी जिंदगी में कभी कुमलाए नहीं। कुमलाए मतलब कि तुसीं कभी उदास नहीं होए, तुसीं आनंदित रहे, तुसीं खुश रहे। परमेश्वर समय से तुहानूं तुहाडे लिए रोटी का इंतजाम करता है। आमीन, हालेलुया। 2 साल पूरी तरह काम चौपड़ रहे, पर कि तुसीं किसी भी एक दिन बिना रोटी तो घर दे विच सुते रात नूं? हालेलुया, प्रभु दा धन्नवाद करो, धन्नवाद करो उस जीवित परमेश्वर का, धन्नवाद करो उस प्रभु यीशु मसीह का। अपने हाथ उठाओ, बोलो हालेलुया, हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर की महिमा करो जिहड़ा हर रोज पूरे 2 साल और अज तक सानूं सब कुछ दिंदा आया, खवांदा आया। सब लोग अपने हाथ उठाओ और परमेश्वर की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कारण पता की सी? क्योंकि तुसी परमेश्वर के भरोसा रखिया, और जिन्होंने लोगों ने परमेश्वर के भरोसा नहीं रखिया वो लोग हमेशा मंगते रहे। जिन्होंने तो परमेश्वर के भरोसा रखिया, परमेश्वर यरीहे बन के, यहोवा यरीहे बन के, यहोवा प्रोवाइडर बन के, यहोवा सहायक बन के, यहोवा बन के उन्होंने घर में सब कुछ भेजा है। बोलो आमीन, हालेलुया। कितने लोग इस गल समझते पे?
बोलो यीशु मसीह के नाम की, बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। मनुखों के उत्ते भरोसा रखने वाला इंसान हमेशा शर्मिंदा होता है और उन्हें शर्मिंदगी झेलनी ही पैंदी है। जिन्हें भी लोग लाइव देखते पे ने या इस तो बाद देखने वाले ने जिन्हें भी तड़ विच जो तुसीं सानूं देखते पे, अगर थोड़ा भरोसा परमेश्वर दिते हैं तो तुहानूं कभी भी कमी नहीं आती, क्योंकि उसका वचन कहता है, उसकी बाणी कहती है और उसकी बाणी अटल है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर परमेश्वर की बाणी जी है ना वो कभी नहीं टलेगी, वो कभी नहीं टलेगी। ये किसी मनुख की बाणी नहीं है, ये किसी मनुख के लिखे हुए शब्द नहीं है, पर ये स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के शब्द है। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। मैं तेन एक गल होर दस आया, अगर तुम किसी की हेल्प करते हो ना तो कभी भी उस तो उम्मीद ना रखो कि वो भी तुहानूं बदले में कुछ देवे या वो भी तुहाडी मदद करे। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा है, जब तुम किसी की हेल्प करते हो ना तो हेल्प करके छड्ड दो, हेल्प करके की करो, छड्ड दो। कभी उम्मीद ना रखो। मैं तुहानूं गल दसना चाहुंदा हां, जो तुसीं उम्मीद रखोगे तुहानूं निराशा झेलनी ही पैनी। जो तुसीं किसी को उम्मीद रखोगे, जो तुसीं किसी का सहारा लवोगे, जो तुसीं किसी उत्ते भरोसा रखोगे तो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां तुहानूं उदासी दे नाल सामना करना पऊगा। श्योरिटी है। अगर तुसीं किसी की हेल्प की तो हेल्प करके तुसीं ये सोचा कोई गल नहीं, जो मैनूं लोड़ पएगी तो मैं इहदे कोल ले लांगा, ये मेरी हेल्प कर देगा। कोई श्योरिटी नहीं है। मैं तुहानूं दस दिंदा हां, अगर तुसीं किसी की हेल्प की है तो हेल्प करके छड्ड दो, पर कभी भी उहदे कोलों आस ना रखियो कि वो भी तुहाडी हेल्प करे। ये संसार आ, ये हेल्प लेना जानता है पर हेल्प करना नहीं जानता। हालेलुया। पर परमेश्वर आ जिहदी आपां कोई हेल्प नहीं करते पर हर रोज असीं उहदे कोलों मंगदे हां और वो दिंदा रहिंदा है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग इस गल समझते पे ने? असीं उहदी कदी हेल्प नहीं करते पर असीं उहदे कोल हर रोज मंगदे हां, सानूं दिंदा रहिंदा है और कदी सानूं दे के सुणाउंदा नहीं है। ना वो चार बंदियां च सुणाउंदा है, ना वो किसी विच भंडदा है, वो सानूं दिंदा है। आमीन। सो की करना है? सो मेरा तुहानूं एडवाइस है, सो इस बच्चों ने तुहाडे लई कि मनुखां दे उत्ते की आ भरोसा नहीं रखना। किहदे उत्ते भरोसा रखना है? किहदे उत्ते भरोसा रखना है? प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते। बोलो यीशु मसीह दे उत्ते। बोलो मैं यीशु मसीह दे उत्ते भरोसा रखांगी, मैं यीशु मसीह दे उत्ते भरोसा रखांगा, क्योंकि वही मेरा परमेश्वर है। मैं मनुखां दे उत्ते भरोसा नहीं रखांगा, मैं अपने जीवित परमेश्वर के उत्ते भरोसा रखांगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। और वचन पढ़ते, मेरे को बहुत सारे वचन पढ़े। और एक गल होर, जो असीं जबूरा की पोथी भजन संहिता का 62 अध्याय जो असीं पढ़ते हैं उसकी 8 आयत जो असीं वेखांगे। जबूरा की पोथी भजन संहिता हिंदी में जो 62 अध्याय और उसकी 8 को पढ़ते उस जगह एक लिखा है, सबनों इस जगह पे बोले जा रहा है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। कहते उत्ते इत्थे भजनकार आखदा पिया आ, हे लोगों हर समय किहदे उत्ते भरोसा रखो? बोलो यीशु मसीह दे उत्ते। बोलो यीशु मसीह परमेश्वर के उत्ते भरोसा रखो। और लिखा है, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। कितना कहो? उन्होंने अपने मन दियां गल्लां खोल के कहो, दिल खोल के रज के गल्लां करो। हालेलुया। ये मनुख नूं अपनी गल्लां करन जाओगे ना, दसोगे उन्हें बोर होना है कि मेरा खेड़ा छड्डूगा।
हाँ जी, वो कहेगा कि तो लींज जी मेरे तो दूर होगी, बबल गम वांगू मेरा चिपक ही गया है। मनुख का सुभाव इस तरह का है, चार जन लाके कहेगा और मैं लींज जी के लागे जाके खलो गया हाँ, वो मेरा खैड़ा नहीं छड्डी पई या मेरा खैड़ा नहीं छड्डदा पिया, गल्लां करी जांदा। इस जगह ते भजनकार की आखदा आ, हे सारे हे लोगो, सानू सब नूं आखदा पिया आ, हर समय ओहदे उत्ते भरोसा रखो और ओहदे नाल अपनियां गल्लां, अपने मन दीयां गल्लां की करो, खोल के दसो ओहदे नाल अपनियां गल्लां करो। जो भी गल्लां करनियां ना किसी मनुख दे नाल नहीं करनियां। इस जगह ते सानू समझाया जा रहा है किहदे नाल करो, जीवित के परमेश्वर दे नाल अपनियां गल्लां खोल के करो, उन्हें सारा हाल सुना दो। की करो, उन्हें अपना सारा हाल खोल के गल्लां करो, अपनियां तेरे मन विच जो गल्लां आ उन्हें सारियां गल्लां कह दो। आगे लिखा है परमेश्वर हमारा किया शरण स्थान है, वो हमारे छुपने की जगह है, वो हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। वो एक ऐसा स्थान है जिथों, वो एक ऐसा स्थान आ, शरण स्थान आ कि जो असीं उहदी शरण दे विच जावांगे वो सानू ये नहीं कहेगा बस कर, वो ये नहीं कहेगा। ताई का भजनकार आखदा है अपने अपने मन की गल्लां की करो, उसनूं खोल के दस दो, खोल के जो भी कहना है। अगर किसी वालों ठेस पहुंची आ, जाओ उहदे शरण स्थान दे विच, जाओ उहदी शरण दे विच। अगर कुछ लेना है तो जाओ उहदी शरण दे विच, अगर कुछ भी करना है तो जाओ उहदी शरण दे विच। हालेलुया। अपनी गल्लां खुल के उहदे नाल करो, उन्हें सारा हाल अपने दिल का सुना दो। बाइबल विच बाणी पहला सैमुएल विच इस तरीके दे नाल लिखिया आ। अब सबनूं पता है कि हनन्याह और शफीरा दे बारे, अब सबनूं पता है, सॉरी हनन्याह नहीं, हन्ना और पन्ना, सॉरी हन्ना और पन्ना है ना, हन्ना और पन्ना सानू सबनूं पता है। जिहड़ी पन्निया सी ओहदे कोल औलाद सी, पर जिहड़ी हन्ना सी ओहदे कोल कोई औलाद नहीं सी। बाइबल सानू साफ दसदी आ बहुत साल तक उसने अपने पति का सिर खाती रही, अपने पति को कहती रही कि मेरे बच्चा दे, मेरे बच्चा दे, मेरे बच्चा दे, क्योंकि जी सोतन है उन्हें परेशान करती है, उन्हें तंग करती है, उन्हें ताने मारती है। हालेलुया। अपने पति को आती रही, पर एक दिन की होया उसको समझ लगी पति को दसन दे नाल कोई हल नहीं होना। हालेलुया। मनुख दे उत्ते भरोसा रखने दे नाल और मनुख नूं गल्लां दसन दे नाल कोई हल नहीं होया। वो गई परमेश्वर की शरण स्थान दे विच, किथे गई? भजनकार की कहता है अपने अपने लिखा आ परमेश्वर हमारा किया शरण स्थान। वो गई परमेश्वर की शरण दे विच, जदों परमेश्वर की शरण दे विच गई तो बाइबल कहती आ उन्हें अपनी सारियां गल्लां खोल के अपने यहोवा परमेश्वर के लिए रख दी है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपनियां सारियां मन दीयां गल्लां की कीतियां उहदी शरण दे विच बैठ के उन्हें सारियां गल्लां अपने जीवित परमेश्वर नूं दस दित्तियां। बाइबल कहती आ कि जदों उसने अपनियां सारियां मन दीयां गल्लां जीवित परमेश्वर नूं दसियां, बाइबल कहती आ वो जिहड़ी बांझ सी, ओहदे कोल जिहड़ी औलाद नहीं सी, ओहदी बंद कुख खुल गई। बोलो हालेलुया। जदों ओहदी बंद कुख खुली तां बाइबल कहती है ओहदे विचों ओहदी बंद कुख दे विच इक नबी निकलिया। हालेलुया। उस यहोवा परमेश्वर ने एक जोरदार ताली दी। उस जीवित परमेश्वर के लिए जोरदार ताली करके उसका आदर करो, आदर करो उसका। यस, थैंक यू प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। वचन के अनुसार जो अपने पति के उत्ते भरोसा रखा उन्हें
एक शराब के थले ने। बाइबल की कहती है जरा मनुखा का सहारा लेता, जरा मनुखा पर भरोसा रखता, वो की है शराबित है। वो कुछ साल शराबित रही इस कारण क्योंकि उसको विश्वास वो अपने पति का सहारा लेती सी, अपने पति के भरोसा रखती सी। पर तुहानू पता औलाद बच्चे यहोवा की दिती हुई की आ मिरास है। बोलो आमीन। बच्चे बच्चों की आशीष सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के वालों की आ मिरास है। वो उन्नी देर शराब के अंदर रही जो यहोवा की परम पिता परमेश्वर की शरण के गई तो वह शराब टुट गया। हालेलुया हालेलुया। ओदा की होया शराब टुट गया। जब शराब टुटा तो बाणी कहती आ कि ब्लैसिंग आ गई। बाणी कहती है कि आशीष उतरी और ओदी कोख दे विच जन्म लैन वाला बच्चा पैदा होने वाला बच्चा बाइबल कहती है वो एक नबी बनया और राजा का अभिषेक करने वाला बनया। आमीन आमीन हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता। हालेलुया। तान्या मनुख जिहदा भरोसा जीवित है परमेश्वर यीशु मसीह उत्ते। हालेलुया। कितने लोग इन्हां गल्लां नूं समझदे पे ने। इन्हें लोग ओके आइए यिर्मयाह की किताब उसका 9 अध्याय खोलांगे। भरोसा रखना परमेश्वर से रखना मनुख से नहीं। आइए मैं एक होर तुहानूं एक छोटी जी कहानी दसदा हां। तुहानूं सब नूं वचन की समझ आ रही है? समझ लगती पई अच्छे तरीके के नाल? मेरे सब लोग अपने हाथों को खड़ा करके एक बार दस दीजिए अगर समझ लगती पई आ तो तुसीं मैनूं दस सकते हो बड़ी बोल्ड के नाल बोल्डनेस के नाल दस सकते हो कि यस मैनूं समझ लगती पई। सब लोग अपने हाथ खड़ा करके दस दो जिहदे हाथ खड़े होणगे मैनूं समझ लग जाएगी कि वाकई तुहानूं समझ लगती पई। कोई ऐसा तो नहीं जिन्होंने समझ ना लगती हो? हाँ जी बोल के दसो। लगती पई आ भैनों को लगती पई आ भरावां को लगती पई आ। ओके अगे बात है। आइए एक मैं छोटी जी रियल पहली भी रियल सी ये भी रियल है। हालेलुया। ओके रियलिटी दसदा तुसीं सब उसनूं जानदे भी हो। माइकल जैक्सन कितने लोग जानते हैं? तकरीबन सब लोग जानते होंगे। सानू पता है एक पॉप सिंगर है बहुत तगड़ा जिथे भी उधरों स्टेडियम जाता है तो पूरा स्टेडियम भर जाता है। जिथे किते भी जाता है लखा के हिसाब के नाल भीड़ां उहदे पिछे पिछे होंदियां ने। हालेलुया। सानू सब नूं पता है ना। सानू सब नूं पता है कि माइकल जैक्सन कौन आ कित्थों दा रहण वाला आ वो किन्ना ही करोड़ापति आ किन्ना ही अरबापति आ किन्ने ही वो इन्ना अरबापति है कि हो सकता है शायद वो इन्ना अरबापति है कि वो पूरे पंजाब को खरीद सके बड़े आराम के नाल इस तरह चुटकियां दे नाल। हालेलुया। वो इन्ना अरबा खरबा शरबापति वो बंदा सी और नहीं है मिल गया मिट्टी से। ओके आप इनू सुनांगे और इसको आप समझांगे। ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਔਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ कि अज इंसान कितना चिर जी सकता है। तुसी दसो अज इंसान कितना चिर जी सकता है? बोलो ना। मैं गुंगिया के नाल थोड़ी ना गल करता। 60 साल बोलो तो सही। कितना साल? थोड़ी मन की सोच है कि अज एक इंसान कितना चिर वध तो वध जी सकता है? 60 साल है ना। साड़ी सबकी सोच हो गई है कि 60 साल तो बाद हम किसी की उम्र नहीं रही। 50 100 साल 70 साल तो बड़ी दूर की गल हो गई। 80 साल हम लोग थले आ रहे हैं। 60 साल 50 साल कई तो 50 साल की उम्र के रफू चक्कर हो रहे हैं। कहते हैं धरती का पाल बड़ा वध गया लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। हालेलुया। सो 60 साल की उम्र तक ठीक है। 60 साल की उम्र सानू सबको पता है कि
लोग भी कहते हैं, सब कहते हैं कि बड़ी है 60 साल की उम्र ही, बड़ी इन्नी की सोच होगी इस तरह की। ओके, की होया और किसी के नाल वाद विवाद करता पाया सी, किसी के नाल सलाहां करता पाया सी, विचार करता पाया सी और क्या कि 60 साल की उम्र तक इत्थों तक गल होगी। वो कहता मैं 150 साल तक जीवांगा। कितने साल तक? 150 साल तक जीवांगा। उसने चैलेंज ले लिया, चैलेंज ले लिया, कहना मैं 150 साल तक जीवांगा। की होया तुहानूं पता, सब तो पहलों उन्हें एक रिवाज कढ़िया सी, सब तो पहलों उन्हें एक रिवाज कढ़िया सी मूँह ते मास्क लगाउण दा। सब तो पहला उन्हें एक रिवाज कढ़िया सी जिहड़ा अज तुसीं मास्क मूँह ते लगा रहे हो ना, कईयां ने लगाया, बहुतियां ने लगाया, उन्हें रिवाज कढ़िया सी मूँह ते मास्क लगाउण दे लई। कईयां ने जिहड़े हुण अपने हत्थां उत्ते ओह चाढ़दे ने ओह मास्क, ग्लव्स जाली वाले, ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ कई साल पहला, ਉਹ रिवाज करता सी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾਟੀਆਂ ਪਲੋਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ कई साल ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 60% ਰਿਵਾਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਮਫਰਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਸ਼ਰਟ ਅੱਗੋਂ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। और शुरू से शर्ट अगर खुली छड़ता सी और थले उन्हें ब्लैक या वाइट टी शर्ट पाई होंगी सी। हालेलुया। बड़ा 60% 70% रिवाज फैशन ओदे तो आंदा सी, लोग उन्होंने कॉपी करते थे। ठीक है, सो उन्हें अपने मन में विस्तार लिया कि मैं चैलेंज करता कि मैं 150 साल की उम्र तक जीवांगा। की होया तुहानूं पता, उहदे नाल एक वड्डी टीम रहिंदी सी डॉक्टरां दी। एक वड्डी की रहिंदी सी टीम, कादी? डॉक्टरां दी। उहदे नाल डॉक्टरां दी टीम रहिंदी सी, डोनेट करन वाले लोग रहिंदे सी। उसने ना सब खरीदे हुए सी, उन्हें डॉक्टर खरीदे हुए सी अपने नाल रखन रहन दे लई। उहदे घर दे विच 24 घंटे डॉक्टर, हार्ट सर्जरी वाले डॉक्टर, चेक करने वाले डॉक्टर, हार्ट डोनेटर जिहड़े हुंदे ने वो, किडनी डोनेट करने वाले लोग, उन्हें सब उन्होंने पैसा दे के खरीदे हुए सी। और हर रोज़ उन्होंने खाण पीण का खर्चा चुकता सी। हर रोज़ 24 घंटे उहदा ये काम सी। जिथे किते भी जाता सी वो नाल जाते सी। डॉक्टर, डोनेटर, डोनेट करने वाले, बिल डोनेट करने वाले, किडनियां डोनेट करने वाले, सब 24 घंटे उहदे नाल रहिंदे सी। जिथे किते भी शो होंदा सी उत्थे जाते सी। हालेलुया। पता नहीं किस तरीके दे नाल कीता। उहदे कोल बहुत सारा पैसा सी और उन्होंने अपने पैसे ते बड़ा भरोसा सी और अपने पैसे ते बड़ा कमांड सी। हालेलुया। उन्होंने अपने पैसे उत्ते बड़ा कमांड और भरोसा सी कि मैं अपने पैसे दे नाल 150 साल तक जी सकना है। मैं इन्होंने डॉक्टरों को खरीद लेना है। उन्हें पैसे के नाल डॉक्टर खरीदे हुए सी और उहदा भरोसा सी उन्होंने डॉक्टरों के उत्ते कि ये डॉक्टर की टीम है खरीदी हुई है, मैं ये मैनूं बचा लैणगे। पर मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां कि जदों दी मौत आई तो उहदी मौत मिंटां दे विच नहीं होई, उहदी मौत सकिंटां दे विच होई। हालेलुया। उहदी मौत किदां होई? एक रात वो सुता, उन्होंने हार्ट अटैक होया, साइलेंट, शायद मैनूं जिद्दां सोचदा है साइलेंट अटैक होया, मिंटां च नहीं सकिंटां विच गया। कोई खरीदे हुए डॉक्टर उसकी हेल्प नहीं कर पाए, कोई पैसा उसकी हेल्प नहीं कर पाया, किसी भी ताकत उसको बचा नहीं पाई, क्योंकि उसका भरोसा किहदे उत्ते सी? अपने पैसे उत्ते। उसका कमांड किहदे उत्ते सी? अपने पैसे उत्ते। उसका भरोसा कितना उत्ते सी? उन्होंने डॉक्टरां उत्ते जिन्होंने उन्हें खरीदिया होया सी। उसका भरोसा कितना उत्ते सी? वो जो डोनेट करने वाले लोग जिन्होंने उन्हें पैसा दे के खरीदिया होया सी। सब तो वड्डी गल उसका पैसा, उसका मनुखा और उस पैसे दिते सी। उन्होंने कमांड सी गल्लां दे लई वो चैलेंज ले लिया कि मैं 150 साल की उम्र तक जीवांगा। पर जो परमेश्वर की जान खिंची, मिनट नहीं लगा, सेकंड लगा। हालेलुया। एक मिनट के 60 सैकेंड आते हैं और 60 सैकेंड तक नहीं, मिनटों के नहीं, वो कुछ ही सैकेंडों के जान परमेश्वर ने खिंच ली और किसी को परमेश्वर ने मौका नहीं दिता उसकी मदद करने के लिए। हालेलुया। जो यिर्मयाह की किताब उसका 9 अध्याय 23 पढ़ते हैं, इस जगह पर परमेश्वर का वचन कहता है ना बुद्धिमान अपनी बुद्धि उत्ते कमांड करे,
इन्हें अपनी बुद्धि के नाल पता है सब प्लान रचिया सी। इन्हें अपनी बुद्धि के नाल की कीता, एक प्लान रचिया। ना तनी अपने तांदे उत्ते कमांड करे, लिखिया ना तनी अपने तांदे उत्ते कमांड करे। इन्हें अपने पैसे के नाल एक प्लान रचिया, अपनी बुद्धि के नाल एक योजना रची कि मैं डोनेटेड खरीद लवांगा, डॉक्टर खरीद लवांगा, ये खरीद लवांगा, वो खरीद लवांगा, ताकि मैं 150 साल की उम्र तक जी सका। पर परमेश्वर में मंजूर नहीं सी। परमेश्वर के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? तुम खड़े हो सकते हो? मैं तो नहीं हो सकता। मैं परमेश्वर के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की प्लानिंग, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ खड़ा थी। बाइबल में एक जगह लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य की उम्र 120 साल नियुक्त कर दी थी और उसके बाद बाइबल कहती नहीं जिएगा, तो नहीं होता, नहीं जिएगा। वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ खड़ा हो गया। कहना मैं 150 साल की उम्र तक जीवांगा, अपने पैसे के बल के उत्ते, अपने खरीदे हुए डॉक्टरों के उत्ते, अपने मेरे नाल रहते हुए डोनेटरों के उत्ते मैं की करांगा, मैं 150 साल की उम्र तक जीवांगा। बाइबल कहती है ना बुद्धिमान अपनी बुद्धि उत्ते कमांड करे, ना वीर अपनी वीरता उत्ते कमांड करे, ना धनी अपने धन उत्ते कमांड करे। अगर कमांड करना तो इस गल उत्ते कमांड करो कि ओ जीवित परमेश्वर मेरा उद्धार करता परमेश्वर। अगर कमांड करना तो इस गल का कमांड करो कि वो मैनू देखता है, जांचता है, पड़ताल करता है। अगर कमांड करना बाइबल कहती इस गल का कमांड करो कि वह यहोवा है जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म से काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। हालेलुया। समझ लगी वचन की कहता है? जो वचन कहता है असीं वो करना है, जो साडा मन, जो साडा पैसा सानू करन नूं कहंदा असीं वो नहीं करना। हालेलुया। सो प्लीज अपना भरोसा मनुखा ते नहीं, अपने पैसे उत्ते नहीं, अपनी बुद्धि उत्ते नहीं, अपनी ताकत उत्ते नहीं, पर जीवते परमेश्वर दे अपना भरोसा रखो। तुहानूं पता एक होर कहानी है बाइबल दे विच, दाऊद के बारे और गोलियत के बारे सब जानते हैं किस तरीके के नाल बाइबल कहती है। कि जरा गोलियत सी उन्होंने किस तरह अपनी बल के उत्ते कमांड सी, अपनी ताकत के उत्ते उहदे जिहड़े नाल सी पलिश्ती वो लोग वो कितना कमांड करते, पलिश्ती लोग वो कमांड करते सी कि साडे नाल ना गोलियत आ। बाइबल दसदी गोलियत एक बहुत उच्चा लंबा जवान, बहुत उसकी हाइट सी और बहुत चौड़ा सी। उन्होंने लोगों को और उस गोलियत को अपने अपने शरीर उत्ते अपनी ताकत उत्ते कमांड सी। हालेलुया। पर एक पासे दाऊद सी, शाऊल सी, उधर इजराइल से इजराइली लोग से जो दाऊद ने देखा कि ये सानू फटकारता पे आया, सानू गल्लां करता पे आया, पर दाऊद को पता सी कि अगर अज परमेश्वर इसको मेरे हाथों में कर देगा तो अज बचेगा नहीं। गोलियत अपने बल के नाल अपनी ताकत उत्ते भरोसा रखता सी, पर दाऊद जड़ा सी वो अपने परमेश्वर उत्ते भरोसा रखता सी। उन्हें पता सी कि अज के दिन मेरा परमेश्वर यहोवा इस गोलियत को मेरे हाथों में कर देवे। आमीन, हालेलुया। सो आज थोड़ा भरोसा किहदे उत्ते है? क्या जीवन के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उत्ते है, या थोड़े पैसे उत्ते है, या किसी मनुख के उत्ते है? बाइबल तो साफ आखदी है कि मनुखों के भरोसा ना रखो। मनुख तुहानूं दसणगे तुसीं सप दे हो, तुहानूं खाणगे, तुहानूं निगल जाणगे, और तुहाडा पता भी नहीं लगेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। कितने लोग इस गल को समझ लेते हैं? समझ लग गई भैया? हालेलुया। सो सानू भरोसा किहदे ते रखना है? सानू किहदे ते भरोसा रखना है? सानू किहदे ते भरोसा रखना है? प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते। आमीन, आमीन, आमीन।
एक जगह होर इस तरीके दे नाल लिखिया है कि तुसी प्रधानां दे उत्ते भरोसा ना रखियो, ना किसी आदमी दे उत्ते। और वचन कहता है क्योंकि उसके अंदर तुहानूं बचाने की शक्ति नहीं है, ना तुहाडा उद्धार कर सकते हैं। तुहानूं बचाने की शक्ति नहीं है और ना ही तुहाडा उद्धार कर सकते हैं। बाबियां दे कोल, जादू टूणियां वालियां दे कोल, इन्हां दे कोल कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए आते हैं इन्हां दे कोल कुछ भी नहीं है, तुसीं इन्हां लोगों के उत्ते भरोसा ना रखियो। इन्हां दे कोल तुहानूं बचाउण दी शक्ति नहीं है। बाइबल कहती है एक दिन इन्हां ने भी खत्म हो जाना है, इन्हां दी सारियां कल्पनावां नष्ट हो जाएंगी। हालेलुया। अपने परमेश्वर के भरोसा रखिए। आमीन, हालेलुया। सो प्रभु तुहानूं इस वचन की तरफ बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीषें और परमेश्वर का अनुग्रह तो सारे उत्ते बने रहे। आमीन। आइए असीं सब अपनी अखां नूं बंद करांगे, अपने सिरां नूं झुकावांगे परमेश्वर दे अगे और प्रभु दे अगे प्रार्थना करांगे, खुदावन कि मैनूं अपने उत्ते भरोसा करना सिखाओ और मैं हमेशा अपने अंतिम समय तक तुहाडे उत्ते भरोसा रखा। मेरे पिता, मैं किसी मनुष्य का सहारा ना लवां, बल्कि अपने संपूर्ण मन के नाल तुहाडे उत्ते भरोसा रखा। परमेश्वर मैं धन्यवाद करदा कि जिन्हें भी जगह से मेरे भैन भरा मौजूद रहे, जिन्हें लाइव देखते मेरे, उन्हें तमाम लोगों को आशीष बरकत देना, उन्हें तमाम लोगों को संभाल के रखना, इन्हें तमाम लोगों से तेरी कृपा तेरी करुणा प्रभु से बोल देना। पिता से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन्हों का भरोसा तुहाडे उत्ते बनिया रहे। ये लोग अपने अंतिम समय तक तुहाडे नाल वफादार और ईमानदार है। ये अपने अंतिम समय तक तुहाडे नाल फेथफुल रहे। मेरे पिता तुहाडे विच बने रहे, मेरे पिता स्थिर रहे, मेरे पिता एक बड़ा फल लैके आवे। अपने तमाम लोगों को बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष तेरी कृपा तेरी करुणा बड़े लोगों को बोल। जो भी वचन आज प्रभु इन्होंने सुनिया है, होने देना प्रभु अपने लोगों को बरकत देना अपने वचन के द्वारा, और तेरे लोग एक बड़ा फल है कि आप पिता प्रार्थना करना मेरे पिता कि तेरे लोग तेरे वचन के अनुसार चलना, और तेरी स्वर्ग की मर्जी तेरी जिंदगी पूरी हुए। अगर कोई भी बीमार है, परेशान है, दुखी है, किसी गल को लैके प्रभु उन्होंने आशीष करना, उन्होंने छू लेना, उन्होंने चंगा करना, उन्होंने आजाद करना। मन की सारी परेशानी दूर हो जाए, शरीर की सारी कमी कमजोरी दूर हो जाए और हर एक बीमारी को प्रभु उन्होंने चंगा कर तेरे पाक और पवित्र लहू से असीं लोगों को तक जिन्होंने भी प्रभु किसी भी तरह की कोई पीड़ा है, किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन है या किसी भी तरह की कोई बीमारी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो खत्म हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बीमारी खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करना है कि वो लोग आजाद हो जाए, वो लोग छुटकारा पान, वो लोग चंगे हो जाए। तेरा मेहर पर हाथ एक एक उत्ते बोल दे, अपने लोगों की मदद और सहायता करनी और थोड़ा आत्मा इन्हें हमेशा अगवाही करें और हमेशा बड़े नाल बने रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सब जय मसीह, प्रभु आप सारे को आशीष दें।